सॉफ्टवेयर कंपनी वाले लोग बता देश बांट रहे हैं। मुझे कहा जा रहा है कि पवन श्याम आपके साथ जो ज्वाइन हुए हैं वो ब्राजील लीड करेंगे और आप लंदन लीड कर रहे हो। मैंने कहा रानी चल बसी क्या? एक बार आप क्वीन को बता देंगे ये बात कि मैं लंदन लीड कर रहा हूँ यहाँ यू ब्लॉक से बैठ के। मैं ग्रेट ब्रिटेन की कि नागपुर से रूल किया जा रहा है भाई हमको। एक इंजीनियर को मोक्ष तब तक नहीं मिलता है जब तक वो एमबीए ना कर ले। हाँ किया मैंने एमबीए। एमबीए सर कोई भी कर सकता है, बीसीए, बीबीए, बीए, आप, मैं, भिखारी। मेरे मोहल्ले का दुकानदार कर रहे हैं एमबीए ओपन से। पता है मुझे क्यों खराब लग रहा है ये? क्योंकि समाज बहुत सपने दिखा रहा है आपको। मैं एमबीए कर रहा हूँ, लोग कह रहे हैं आप एमबीए कर रहे हो। मैंने कहा हाँ। कह रहे अब आप सीईओ बन के निकलोगे। देखो आप मेरी तरफ खोज पा रहे हो अपना जेफ बेजोस। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन देंगे रे, कह रहे सीईओ, सीएफओ, इन्वेस्टमेंट बैंकर, हेज फंड मैनेजर। मेरे मोहल्ले का एक आदमी कह रहा है अब तुम शार्क टैंक बनो। कंटेस्टेंट भी नहीं, सीधा शार्क टैंक। इतना दारू पिलाया गया मेरे को एमबीए में, सिर्फ टैंक बना मैंने इतने सपने देख लिए। पता है मेरी प्लेसमेंट जहाँ पे हुई, मैं फर्स्ट डे गया ऑफिस पे, वहां भी मेरे साथ स्कैम हुआ। एचआर मुझसे कह रही है कि पवन आप हमारी कंपनी के सीनियर बिजनेस एनालिस्ट हैं। मैंने कहा वेरी नाइस, तो मेरे जूनियर बिजनेस एनालिस्ट कहाँ हैं? मेरे स्वागत में आए क्यों नहीं है वो लोग? उनसे कह दीजिए रसना पीऊंगा मैं। कह रही नहीं पवन हमारी कंपनी में स्टार्ट ही सीनियर से। तुम लोग अपनी शब्दावली का ध्यान रखो, ऐसे तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा दुनिया का भाई। आप हॉस्पिटल जाओ, आपको डॉक्टर बोले कि सर आपको आईसीयू चलना पड़ेगा। आप बोले लेकिन मेरे को तो खाली बल तोड़ है। क्या नहीं हमारे हॉस्पिटल में स्टार्ट ही वेंटिलेटर से। कोलैप्स हो जाएगा सिस्टम भाई। मेरी मम्मी क्या करती थी हरकत पता है, घर में आते थे मेहमान तो कहती थी उनसे कि अरे आप लोगों के लिए स्टार्टर्स ले आऊं खाने से पहले। वो कहते थे हाँ, फिर पूरी सब्जी ले आती थी। हमारे घर में यही स्टार्टर है। मैंने एचआर से बोला कोई बात नहीं, जूनियर बिजनेस एनालिस्ट बुला नहीं पाए आप मेरे को मेरा केबिन दिखा दो। केबिन चाहिए मुझे भाई, घंटी वाला। वैसे घंटी दबाऊं, लड़के दौड़ते हुए आए कि सर ब्लैक टी, ग्रीन टी। हाँ क्या पियोगे आप? कह रही नहीं पवन हमारी कंपनी में केबिन कल्चर है ही नहीं, बहुत ही इंक्लूसिव है, सारे लोग ऐसे ही बैठ रहे हैं बे में। मैं जाके बैठा, मेरे बगल में मेरा इंडिया हेड बैठ रहा था। मैंने कहा सर मेरा तो ठीक है, मैं काट लूंगा, आपकी क्या मजबूरी है? आप भी इस कंपनी के सीनियर सीईओ हैं क्या? क्या आपको भी तो एलोकेट किया नहीं है? सॉफ्टवेयर कंपनी वाले लोग बता देश बांट रहे हैं। मेरे साथ श्याम ने ज्वाइन किया था। मुझे कहा जा रहा है कि पवन श्याम आपके साथ जो ज्वाइन हुए हैं वो ब्राजील लीड करेंगे और आप लंदन लीड कर रहे हो। मैंने कहा रानी चल बसी क्या? एक बार आप क्वीन को बता देंगे ये बात कि मैं लंदन लीड कर रहा हूँ यहाँ यू ब्लॉक से बैठ के। मैं ग्रेट ब्रिटेन की कि नागपुर से रूल किया जा रहा है भाई हमको। लेकिन पता है मेरे सपने बरकरार थे भाई, क्योंकि मेरी पता है कंपनी वाले हर किसी को ग्लोबल एक्सपोजर दे रहे थे, हर किसी को भाई। मेरे सामने वाले को भेजा न्यूयॉर्क, बगल वाले को सिंगापुर, जिसका जहाँ का क्लाइंट था। मैं तैयार था लंदन जाने के लिए, मेरा क्लाइंट वही का था। सारे कपड़े मैंने ठंड के हिसाब से खरीद लिए, ओवरकोट, हैट, पनवाड़ी से सिगार ले लिया मैंने। यूरोपियन एक्सेंट में बात करता था मैं कि हाय मेट कैसे हो, पूरा शट अप यू कैंट। नेटफ्लिक्स ऑन करके सीख रहा था मैं अपने हिसाब से भाई। मेरे को मेरी टीम ने ग्लोबल एक्सपोजर के लिए भेजा नेपाल। मैं क्लासिस्ट आदमी नहीं हूं देखिए,
नेपाल सुंदर जगह है, अच्छी जगह है, लेकिन ग्लोबल एक्सपोजर, लेट्स बी फ्रैंक, आप मेरे को कल को काबुल भेज दोगे कि भगवान 1 साल में 2 फॉरेन ट्रिप, कैसी लग रही है दुनिया आपको? मैंने कहा ये तो सेम सी लग रही है, ऐसा लग रहा है राशन कार्ड चल जाएगा यहाँ पे। मुझसे पता है बड़ी गलती क्या हो गई थी, मैंने बता दिया अपने दोस्तों को कि फॉरेन कंट्री जा रहा हूँ, और मेरे दोस्त रहते हैं भारत में, पटना नाम का एक शहर है वहां पे, जिसको नहीं पता है दादू, पटना से रोज रात में 3 बस जा रही है नेपाल के लिए। मेरे दोस्त साले रोज छेड़ रहे कि भाई तू तो फॉरेन कंट्री जा रहा है, कौन सी जा रहा है? मैंने कहा मेट नेपाल। पहले तो सुना ही नहीं, करें नेपाल्स, वो इटली वाला जहां पिज्जा मिल रहा है। मैंने कहा नहीं मेट नेपाल, वो पड़ोस वाला जहां सत्तू मिल रहा है। कह रहे बैंड वॉल्वो से जा रहा है। जिस ग्लोबल एक्सपोजर पे वॉल्वो जा रही है, मेरा पेटिशन है मोदी जी से ये कि आप एक मिसाइल यहाँ मारिए, यहाँ रोड नहीं चाहिए मुझे। इतना पता एम्बैरेस हो गया था, मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी उस टाइम ऑफिस में, मेरी टीम में थी, वो लंदन जा रही थी, वो मुझसे कह रही है कि आके कि पवन व्हाई डिड यू चूज नेपाल? मैंने कहा चूज, ये लोगों को ऑप्शन दे रहे हैं। मेरे को सीधा मेल आया कि ढाका की काठमांडू। मैंने अपना परफॉर्मेंस देखा था, मैंने काठमांडू चुना। अब मैं पूरा कवर अप कर रहा हूँ अपनी गर्लफ्रेंड को कि यार मेरे को ऐसे भी यूरोप बहुत ओवररेटेड लगता है। मैंने रील्स में देखा है कि पेरिस में निगाह लोग पर्स चुरा के भाग रहे हैं। सेफ्टी अच्छी नहीं है पेरिस की, नेपाल की सेफ्टी टाइट है। सेफ्टी है ही नेपाल से साहब जी, तो नहीं देखिए कवर अप करने के लिए रेसिज्म करना पड़ता है भाई। पर मुझे पता है अच्छा लगा नेपाल, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। पता है मुझे बेस्ट चीज क्या लगी नेपाल की? वहां का एयरपोर्ट सिस्टम भाई, एकदम बस अड्डे वाला माहौल। और यही होना चाहिए। भारत देखा आपने, ताम झाम सिक्योरिटी चेक इन, 4 घंटे पहले आ जाओ, उसके बाद में आखिरी में लोग चेक इन बैग से माँ का अचार निकाल रहे हैं कि ये पोटेंशियल वेपन हो सकता है। आम के अचार से कैसे प्लेन लूट लूं मैं? गुटली मार दो पायलट के, रोक दे साले, बहुत तेज उड़ा रहा है। मम्मी ने मिक्स पिकल भी दिया है, विंडो सीट चाहिए मुझे। एक तो पता है भारत में अगर आप लेट हो जाओ तो आपके पैसे वापस नहीं करते। अगर आपकी फ्लाइट मिस हो गई तो आप ही की गलती, आप इरेस्पॉन्सिबल हो। नेपाल में कल्चर ही नहीं है लेट होने का। मेरी 12:30 बजे की फ्लाइट थी काठमांडू से पोखरा, डोमेस्टिक फ्लाइट में 1 बजे पहुंचा। मुझे लगा वापस से फ्लाइट मिस हो गई, नए देश में जाने लग गया लौट के। मैं रिसेप्शनिस्ट ने मेरा हाथ पकड़ के रोका है, कह रहा भैया घबराइए मत, 2 बजे हमारी कॉ फ्लाइट जा रही है, सेम टिकट, उसमें चले जाना आप। मैंने कहा मैं सर समझा नहीं। कह रहा अरे अगर वो भी मिस हो गई तो शाम के 5 बजे एक और है, सेम टिकट। मैंने कहा भाई साहब एक बार आप चेक कर लो, प्लेन की टिकट है मेट्रो कार्ड है। मैंने कोई नेपाल का सीजन पास तो नहीं खरीद लिया है। अगर आपने नेपाल में प्लेन की टिकट खरीदी है, आपको उड़ा के रहेंगे वो। हो सकता है आपका मन नहीं कर रहा हो, भाई मूड चेंज हो गया, अरे कल चले जाना, पूरे हफ्ते वैलिड है भाई, बस अड्डा है अपना, एक बस जा रही है दूसरी आ रही है। मेरे टाइम में इतने हम्बल लोग थे वो लोग, इतने ग्राउंडेड लोग थे। मेरे को बोर्डिंग पास के नाम पे पीली पर्ची काट के दी, रसीद देखा आपने, पतला पेपर पिंक कलर, कुछ नहीं लिखा है उस पर, गेट नंबर 1 से टेक ऑफ है, 2 से टेक ऑफ है। पूरे एयरपोर्ट भटक रहा हूँ मैं, मेरे को पोखरा जाना है, कहाँ से उड़ना है। मेरे पास एक आदमी आया, कह रहा भाई साहब आ जाओ, आप मेरे साथ आ जाओ। मैंने कहा नहीं वैसा वाला नहीं, मेरे पास भाई ये प्लेन की टिकट है। कहता मैं पायलट हूँ। तुम साथ में तो आओ भाई। मेरा यूनिफॉर्म बैग में रखा था, डबल शिफ्ट चल रहा है मेरा, अभी चेंज करूंगा मैं। मेरे को साथ लेके गया प्लेन तक वो। पता है कोई येती एयरलाइन चलती है नेपाल में, डोमेस्टिक सर्किट में, 30 सीटर। मैं घबरा गया, मैंने पायलट से बोला मैं हल्का सा लेट हूँ, आपने मेरे लिए प्राइवेट जेट मंगा लिया। पायलट कह रहा नहीं प्राइवेट जेट नहीं, अभी सवारी आएगी। सवारी? तेरी शब्दावली को क्या हो गया मित्र? तो पता है मैं क्यों डरा हुआ था? क्योंकि पोखरा नाम का जो शहर है नेपाल में, इसीलिए फेमस है कि बहुत सारी फ्लाइट क्रैश हो जाती है वहाँ पे। आप लोग गूगल करोगे पोखरा, खाली फ्लाइट क्रैश वीडियोस।
मैं डरा हुआ था। मैंने देखा पायलट के पास कोई ग्राउंड स्टाफ नहीं जो चेक कर रहा है प्लेन में फ्यूल है कि नहीं। उसने पैर से दबा के पंचर चेक किया है और मुझे कह रहा है आपका लक अच्छा है, कल मैंने आधी में खींच दी थी। तू टेक ऑफ क्यों नहीं बोल पा रहा है? तेरे को पता है ना तुम मेरा ग्लोबल एक्सपोजर है भाई। प्लीज भाषा का मर्यादा रखें आप। मैंने कहा सर आप बकचोदी बहुत कर रहे हो, ये मेरी टिकट देखो, इस रसीद, इस पे कहीं सीट नंबर नहीं लिखा है, कहाँ जाके बैठूं? कह रहे कहीं भी जाके बैठ जाओ, बस आगे नहीं बैठने दूंगा। मैंने कहा ऑब्वियसली मैं आगे क्यों बैठूंगा? कह रहे नहीं भाई, दिल्ली गुड़गांव के लौंडे आते हैं, जिद करते हैं फिर। भैया 1200-1500 ऊपर ले लो, फुल काट दो आपके जहाज। छोटा सा जहाज है, टाइट से चार्ज हो जाएगा ये सब। मुझे कह रहे कहीं भी जाके बैठ जाओ अंदर। पता है मैं अंदर जाके बैठा, मैंने देखा पोखरा वाली प्लेन में एयर होस्टेस को ही पता था कि मरना है ही सबको जीवन में। वो पता ही नहीं कि कौन सा द्वार कहाँ खुलेगा ये सब। नो बुलशिट भाई। वो आई, उसने सबको मूंगफली दिया। पता नहीं मूंगफली क्यों दे रहे हैं। लास्ट का प्रोटीन इंटेक ठीक रखना है आपको कि डेड बॉडी का विटामिन डी कम नहीं होना चाहिए भाई। वो भी भाई तोड़ के खाने वाला। चट चट कर रहा है पैसेंजर, मेरी आंखों में पड़ रहा है। मैंने पूछा गाइस आप लोग का कॉर्पोरेट मील बुक नहीं है क्या? तो कह रहा भाई यही कॉर्पोरेट मील है, तू भी मंगवा ले, और कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। मेरे पास आई एयर होस्टेस मूंगफली लेके, मैंने उससे बोला कि ठीक है। फिर पेपर प्लेट है, कह रही पेपर प्लेट नहीं है, हाथ आगे करो। तो बड़ा भंडारे वाला माहौल है यार। आई एम लविंग इट। मैंने हाथ आगे किया, उसने रखा एक मुट्ठी मूंगफली, मैंने दूसरा हाथ भी आगे किया। कह रही है पूरा खा जाएगा। तौल के 5 किलो लाई हूँ मैं। 2.5 किलो कॉकपिट में जाता है। पता है पायलट कितना मेहनत कर रहा है? मैंने कहा पहले तो तौल के। आपको पता है ना मेरा ग्लोबल एक्सपोजर चल रहा है यार। उसने ये सब किया और जाके अपना सीट बेल्ट बांध के बैठ गई। मैंने कहा दीदी आपने वो इमरजेंसी द्वार का नहीं बताया। वेरी गुड क्वेश्चन। आप जिस द्वार से आए हैं इमरजेंसी के वक्त भी वही खोलेंगे। मैंने कहा सॉरी मैं पता नहीं किस देश से आ गया, हमारे बताते रहते हैं लोग, एक द्वार यहाँ एक द्वार वहाँ है। अच्छी जगह है, पता है वहाँ कुछ नहीं है, टर्बुलेंस वगैरह कोई अनाउंसमेंट नहीं। खुद अपना हनुमान चालीसा निकालिए, अपनी भक्ति टेस्ट करिए, बचिए। आपके हाथ में कि आपका वीडियो ना बने। बहुत अच्छे, पता है इतना क्यूट देश है। पता है लैंडिंग के बाद में उतर के जाने लग गया कन्वेयर बेल्ट की तरफ कि मेरा सामान आएगा। मेरे को पायलट ने भाई ओ भैया करके रोका है कि भाई साहब कहाँ चल दिए। मैंने कहा सर वो बेल्ट पे सामान आएगा। ने कहा अरे पगले, मेरे मुंह पे डिक्की खोली उसने चलते रनवे पे, और कह रहे अपना सामान चुन लो। ये मेहमान नवाजी कहाँ मिलेगी भाई? बेस्ट जगह है। पता है मुझसे बहुत फ्रैंक हो गया था पायलट। मुझसे कह रहा है कि वैसे आप हैं कहाँ से? मैंने कहा सर इंडिया से। कह रहे नहीं इंडिया से तो हम लोग सब हैं। इंडिया में कहाँ से हो आप? मैंने कहा पटना से। कह रहा पटना से? बहनचोद तो वॉल्वो से क्यों नहीं आया? थैंक यू सो मच, माय नेम इज पवन। यू गाइस आर अमेजिंग। नए थे कम पैकेज पे एक्सपोजर की गोली दी, बाद में समझे साला ये एचआर की बकलोली थी। नेगोशिएशन टाइम पे बढ़ जाएगा पैकेज वादा था, अप्रेजल के टाइम पे सब औकात दिखाते हैं अपनी। रोज मराते हैं अपनी, हम रोज मराते हैं अपनी। घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, रोज मराते